तो जैसा कि मैंने तुमसे कहा था कि हम किसी और वीडियो में बात करेंगे कि सुकुना ने गोजो को कैसे मारा, क्योंकि हमें पता है कि जुजुत्सु काइसेन चैप्टर 235 में गोजो सुकुना से फाइट जीत चुका था, बट जैसे ही चैप्टर 236 आया वी सॉ दैट गोजो इज डेड। तो इससे हमें ये तो पता चल गया कि सुकुना ने गोजो को ऑफ स्क्रीन मारा है, पर लेकिन कैसे। तो टेंशन नॉट दोस्तों, मैं तुम्हारे इन सब सवालों के जवाब दूंगा अपनी इस वीडियो में। एंड वी आर आल्सो गोना टॉक अबाउट कि क्या गोजो वापस आएगा या नहीं, और अगर आएगा तो फिर कैसे। सो वेलकम सुनीस, आज की हमारी वीडियो होने वाली है सुकुना ने गोजो को कैसे मारा और गोजो के रिजरेक्शन पर। तो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं तुम सबसे ये जरूर कहूंगा कि माना गेगेसाई की गोजो को मारने वाली हरकत पर हमें गुस्सा आया, बट इसका ये मतलब नहीं है कि हम उनको डेथ थ्रेट्स दें, क्योंकि ओडा साई एंड किशिमोटो साई ने भी नारुतो और वन पीस में बहुत मेजर एंड फैन फेवरेट कैरेक्टर्स को मारा है। बट अब इसका ये मतलब नहीं कि हम उनको डेथ थ्रेट देना शुरू कर दें। तुम सबसे मेरी ये रिक्वेस्ट है कि गुस्सा है तो ट्विटर, इंस्टा वगैरह पर निकाल दो, बट गेगेसाई को डेथ थ्रेट्स देना छोड़ो, क्योंकि इफ वी नो कोई झूठी डेथ थ्रेट्स भी एक आर्टिस्ट की जिंदगी तबाह कर देती है। तो अब इसी के साथ हम बात करते हैं कि सुकुना ने कैसे मारा गोजो को। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सातोरू गोजो हिस्ट्री, या फिर हम कह सकते हैं जुजुत्सु की हिस्ट्री का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सोर्सेस है, इवन इन द 6 आई गोजो क्लैन में। तो सुकुना ने गोजो को कैसे मार दिया और उसकी लिमिटलेस टेक्निक को कैसे सरपास किया, तो इन सब के आंसर खुद सुकुना द किंग ऑफ कर्सेस दे देता है चैप्टर 236 में। तो तुम्हें पता है कि जब गोजो और मोहरागा लड़ रहे थे तो मोहरागा के पास एक एडेप्टेशन एबिलिटी है जो एक सिंगल अटैक रिसीव करने के फौरन बाद ही स्टार्ट हो जाती है, और वो उसे ऐसा ऐसा एनालाइज करना शुरू कर देता है और फिर कुछ ही देर में वो उस पूरी टेक्निक को पूरी तरह अडेप्ट कर लेता है। लेकिन ये अगर उस कैलकुलेशन के दरमियान एक और सेम अटैक रिसीव करे तो उसकी अडेप्टेशन और ज्यादा तेजी से अडेप्ट होने लगती है, एंड जब वो टेक्निक पूरी तरह अडेप्ट हो जाती है तो वो वहां भी नहीं रुकता, वो उसे और अडेप्ट करना शुरू कर देता है। और फिर सुकुना कहता है कि मुझे मोहरागा से यही चाहिए था, एक मॉडल जिसकी मदद से मैं जान सकूं कि तुम्हारी एफिनिटी को कैसे पार किया जाए। भाई साहब, अब यहाँ पे तो ये सुकुना पूरा मास्टर माइंड निकला, साला बहुत चालाक है। और यहाँ पे इसकी बातें सुन के ये भी पता लग रहा है कि मोहरागा भी कोई काम नहीं और उसकी अपडेटेशन एबिलिटी तो स्काई रॉकेट निकल गई। एंड अब सुकुना इसके आगे कहता है कि जब मोहरागा पहली टेक्निक को पूरी तरह अडेप्ट कर लेता है तो वो अपनी कास्ट एनर्जी को अल्टर करना शुरू कर देता है, जिसमें वो तुम्हारी एफिनिटी को सरपास कर सके। और तुम्हारी एफिनिटी के उस पार जाना एक ऐसी वाइट चीज थी जो मैं खुद सुकुना द किंग ऑफ कर्सेस नहीं कर सकता था, जिसकी वजह से मैंने इंतजार किया और सिर्फ इंतजार किया उस एक वाइट टेक्निक का जिसकी मदद से मैं तुम्हारी एफिनिटी को टक्कर दे सकूं। और मोहरागा ने ये अपनी सेकंड अडेप्टेशन में कर दिखाया, लेकिन वो टेक्निक मेरी स्लैशिंग टेक्निक के साथ मैच नहीं कर रही थी, क्योंकि मोहरागा की वो सेकंड अडेप्टेशन वाली टेक्निक अपने टारगेट को एक्सपेंड कर देती थी। इन सिंपल वर्ड्स, उसका टारगेट सिर्फ तुम नहीं थे, द स्पेस और पूरी दुनिया, वो पूरे वजूद को अटैक कर रही थी। दोस्तों, सुकुना की ये बात सुनकर वी हैव टू एक्सेप्ट द फैक्ट कि गोजो की लिमिटलेस टेक्निक इसके आगे कुछ नहीं, क्योंकि ये टेक्निक पूरे स्पेस और रियलिटी पर अटैक कर रही थी। और इससे आगे सुकुना कहता है कि तुम्हारी एफिनिटी कुछ भी नहीं, जब तक वो स्पेस और दुनिया में एग्जिस्ट करती है तो वो भी तबाह हो जाएगी। एंड इसी के साथ अब तुम सबको पता चल गया कि सुकुना ने गोजो को कैसे मारा, और जैसा कि गोजो ने खुद कहा कि सुकुना उसे 10 शैडोज के बिना भी मार सकता था, क्योंकि हमने सुकुना को अपनी असली ताकत इस्तेमाल करते हुए नहीं देखा। फॉर एग्जाम्पल वो फायर वाली टेक्निक जो उसने जोगो के अगेंस्ट यूज की थी। और हाँ, बेशक तुम लोग कहोगे कि कैसे नहीं की सुकुना ने अपनी पूरी ताकत इस्तेमाल जब गोजो ने उसे उठा के पटका। तो अब मुझे उसका नहीं पता कि इस सुकुना के दिमाग में और गेगेसाई के दिमाग में क्या चल रहा होता है, पर सुकुना की पर्सनैलिटी देखकर पता चल रहा है कि ये स्ट्रॉन्ग होने के साथ साथ चालाक भी है। और सुकुना वो वाला रूल अप्लाई करता है कि वर्क स्मार्ट नॉट हार्ड। तो अब तुम समझे तो वेल डन, वरना वेट करते रहो कि गेगेसाई इन सब राज की किताबों का जवाब कब देते हैं। तो अब सुकुना ने गोजो को कैसे मारा ये तो समझ आ गया, पर अब क्या गोजो वापस जिंदा होगा? तो इसका आंसर देने से पहले मैं तुम सबसे ये जरूर कहूंगा कि थोड़ी देर के लिए भूल जाओ कि गेगेसाई को गोजो पसंद नहीं है। तो अब गोजो वापस जिंदा होने की बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ही इज अ फैन फेवरेट, और जिसकी वजह से लोग अभी तक जुजुत्सु काइसेन देख रहे हैं। इन सिंपल वर्ड्स, गोजो है तो जुजुत्सु काइसेन है, गोजो नहीं तो जुजुत्सु काइसेन कुछ नहीं। एंड सेकंड ऑफ ऑल, इस चैप्टर 236 में हमें रिबर्थ और रिजरेक्शन की तरफ काफी हिंट्स दिए गए, जैसे कि नानामी की स्पीच, इस पेन में लोटस फ्लावर का दिखाना जिसका मतलब रेजिलियंस और रिबर्थ का है, साथ साथ गोजो की एंड में स्माइल, एंड इस फाइनल में उसका सबको बाय कहना। तो गोजो के
रिजर्वेशन के चांसेस काफी हाई हैं एंड यहाँ पर गोजो का साइन नहीं कटा, जिसकी वजह से चांसेस हैं कि गोजो रिवर्स कास्ट टेक्निक इस्तेमाल करके जिंदा भी हो सकता है, क्योंकि रिवर्स कास्ट टेक्निक का मेन कोर्स दिमाग में शुरू होता है। बट ये भी है कि गोजो को हील करने वाला मामला काफी कॉम्प्लिकेटेड है, बिकॉज उसकी पूरी बॉडी स्लाइस हो चुकी है 2 पीसेस में। तो रिवर्स कास्ट टेक्निक के चांसेस तो 50-50 हैं, या फिर ये भी हो सकता है कि गोजो एक और न्यू पावर अप के साथ वापस जिंदा हो जाए, जो कि हमने जुजुत्सु काइसेन में पहले भी देखा है। तो इसके भी चांसेस काफी ज्यादा हाई हैं, और अगर जुजुत्सु काइसेन वालों को पैसे कमाने हैं तो उन्हें गोजो को वापस लाना होगा, क्योंकि जैसा कि मैंने पहले भी कहा है कि गोजो है तो जुजुत्सु काइसेन है, और अगर गोजो नहीं तो जुजुत्सु काइसेन भी कुछ नहीं। बट अब सब दोबारा से ये याद कर लो कि गेगेसाई को गोजो पसंद नहीं है, तो इसलिए मैं कहूंगा कि ज्यादा उम्मीद ना लगो, बेशक चांसेस बहुत ज्यादा क्यों ना हो गोजो के रिवाइव के। तो अब इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं, और तुम मुझे नीचे कमेंट में जरूर बताना कि तुम्हें क्या लगता है कि गोजो कैसे मरा और उसके रिवाइवल के क्या चांसेस हैं। साथ साथ अगर वीडियो को यहाँ तक देख रहे हो तो जल्दी से इसको लाइक करो, बेशक ये तुम्हें पसंद आई हो या नहीं, लाइक तो कर दो, तुम्हारा क्या जाएगा। और इस लाल वाले बटन पर तुम सुकना के स्लैशेस मारो या फिर लोटस फ्लावर ही मारो, मेरे को नहीं पता, बस मुझे ये सब्सक्राइब किया हुआ नजर आना चाहिए। एंड अगर जुजुत्सु काइसेन चैप्टर 236 के बारे में जानना चाहते हो तो इस वीडियो को क्लिक करो। तो अब मुझे दो इजाजत, सायोनारा। गेगेसाई मुझे पहले ही बता दो कि नेक्स्ट कौन मरने वाला है, क्योंकि मैं खुद को मेंटली और इमोशनली प्रिपेयर कर दूं।